शुद्ध एकाग्रता, सटीक निशाना और युवा जोश, इन तीनों का अद्भुत संगम बना आगरा, जहां राष्ट्रीय स्तर की रिम फायर एंड एयर राइफल बेंच रेस्ट शूटिंग चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत जबरदस्त उत्साह और तकनीकी परिष्कार के साथ हुई। रिम फायर एंड एयर राइफल बेंच रेस्ट शूटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया RABSAI द्वारा आयोजित राष्ट्रीय एयर राइफल बेंच रेस्ट शूटिंग चैंपियनशिप 2025 का भव्य शुभारंभ 2 UP बाटालियन NCC रताज रोड पर शुक्रवार को हुआ। मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर NS चारग ने शूटिंग कर एवं केट काट कर प्रतियोगिता उद्घाटन किया। साथ ही प्रतियोगिता की आधिकारिक टी-शर्ट का विमोचन भी किया गया। ब्रिगेडियर NS चारग ने कहा कि बेंच रेस्ट शूटिंग युवा पीढ़ी के लिए अनुशासन, आत्मनियंत्रण और मानसिक संतुलन का अद्भुत साधन है। प्रकार के आयोजनों से देश को नई प्रतिभाएं मिलेंगी और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम रोशन होगा। RABSAI के अध्यक्ष रजत विजय ने बताया कि इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली और तमिलनाडु से आए 130 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जिनमें से 35 NCC कैडेट विशेष रूप से आगरा के हैं। उन्होंने कहा कि एयर राइफल शूटिंग मानसिक मजबूती और एकाग्रता विकसित करने का श्रेष्ठ माध्यम है। हमारा प्रयास है कि भारत इस क्षेत्र में वैश्विक मानचित्र पर अपनी विशेष पहचान बनाए। महासचिव हिना विज ने बताया कि प्रतियोगिता के पहले दिन प्रतिभागियों ने पहला राउंड शूट किया, जिसमें उन्हें निर्धारित बेंच रेस्ट लक्ष्य पर सटीकता से निशान लगाना था। शनिवार को दूसरा राउंड आयोजित किया जाएगा, जिसमें 250 और 500 पॉइंट्स के राउंड्स होंगे। शनिवार को जूनियर और रविवार सीनियर वर्ग का पुरस्कार वितरण होगा। इस अवसर पर ट्रेजेक्ट्रॉन एयर राइफल के टेक्नीशियन जैनुअल और हर्षद ने राइफल की तकनीकी विशेषताओं और संचालन प्रणाली की जानकारी प्रतिभागियों को दी। उन्होंने बेंच रेस्ट शूटिंग के आधुनिक उपकरणों व भारतीय तकनीकी प्रगति पर भी प्रकाश डाला। प्रतियोगिता में ट्रेजेक्ट्रॉन एयर राइफल का विशेष सहयोग रहा, जो देश में शूटिंग खेलों के विकास हेतु सतत प्रयासरत है। इस अवसर पर कर्नल PK मिश्रा, लेफ्टिनेंट कर्नल मेघना रोबोट, आयुष गर्ग, राजकुमार गर्ग, सिद्धार्थ सिंह, मधुकर यादव, अंकुर मिस्त्री और राहुल गर्ग आदि उपस्थित रहे। जी, माय नेम इज़ जैनुल आबदीन फ्रॉम ट्रेजेक्ट्रॉन स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये हमारे जो डायरेक्टर हैं प्रमोद पॉल सर, उन्होंने देखा वर्ल्ड वाइड की जो फ्यूचर हमारी गन में है, वो फ्यूचर की गन 2 से 2.5 लाख के वो अदर कंट्रीज़ में है, जैसे USA वगैरह में। तो वही हमारे सर ने सोचते हुए एक मिड रेंज की, मतलब एक ऑप्टिमम रेंज हो और फ्यूचर ज़्यादा हो और कंसिस्टेंसी ज़्यादा हो, उस रेंज में हमारे सर ने एक राइफ़ल डिज़ाइन की, जो कि ये है एरॉन राइफ़ल है हमारी। तो बहुत ही जो वर्ल्ड वाइड हमारी जो अदर कंपनी की राइफ़ल है उनसे कॉम्पीट करती है। और इस रेंज में जो राइफ़ल, ये इंडिया की पहली राइफ़ल होगी जो इस रेंज में दूसरी कंट्री से वो मैच करती है। कैसा लग रहा है आज बच्चों को इस तरीके से? बहुत अच्छा लग रहा है सर। हमारे PK मिश्रा जो CEO यहाँ के, वो भी आए थे, और ब्रिगेडियर सर वो भी आए थे। उन्होंने बहुत इसको इनॉग्रेशन किया और हमारा उन्होंने फुल सपोर्ट दिया है कि आप कहीं भी इवेंट करिए, हम आपके साथ हैं। और ये जो सर कह रहे हैं, इसमें गुजरात में इनका एक यूनिट खोलने की जा रहे हैं, तो उसमें भी हमारा भरपूर उनका साथ रहेगा। And I'm a senior citizen, but this is my sport since last 44 years. मैं यहाँ पे आया हूँ हिना जी और रजत जी के इनविटेशन पे, और मैं ये देख रहा हूँ कि ये बेंच स्पोर्ट्स जो है इंडिया के अंदर तो है ही नहीं, और हमारे गुजरात में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी चीज़ को मैं प्रोपेगेट करने के लिए गुजरात में मैं यहाँ पे देखने के लिए आया हूँ और पार्टिसिपेट भी करने वाला हूँ। और दूसरा, ये ट्रेजेक्ट्रॉन जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनाती है, तो उनको भी मैं इनवाइट करता हूँ मेरे यहाँ कि हमारे यहाँ आप आए और हमसे जो भी कुछ बन सकता है उसके लिए हम लोग काम करेंगे। और दूसरा, ये जो स्पोर्ट्स जो है, इट विल बी वन ऑफ द काइंड इन इंडिया दैट इट विल गिव a new child, a new generation, some new destination, and it will give us a good person in future to carry out the military work and another thing. यही चीज़ हम लोग देखने के लिए और प्रोपेगेट करने के लिए इधर आए हैं।